तो हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स जो है वो बनाया था, और ये बताया था कि एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल एक एनवेलप की तरीके से, मेन स्केल उसके अंदर डाल दिया जाएगा। एनवेलप पे ऊपर खिड़की कटी हुई होगी, सो दैट उसके अंदर जब मेन स्केल है वो हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब उसी को लेके बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई कैसे किसी चीज़ की लेंथ उस वर्नियर कैलिपर्स की मदद से मीज़र करी जाती है। ये देखिए, ये हमने सिचुएशन ऐसे दिखाई। ये वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल है जिस पे यहाँ पर एक खिड़की कटी हुई है। ये देखिए, ये विंडो बनी हुई है, विंडो से इसके अंदर देखा जा सकता है बिल्कुल। और इस पर जो है वर्नियर स्केल बना हुआ है। वर्नियर स्केल वही 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ से और यहाँ तक 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, ये है वर्नियर स्केल। ठीक, 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स, तो एक डिवीज़न 0.9/10 यानी कि 0.09 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेन स्केल इसके अंदर इधर से डाला हुआ था, तो बिल्कुल हमने मेन स्केल को उसके अंदर मैक्सिमम जितना डाल सकते हैं उतना डाल दिया है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसे है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल ये रहा। मेन स्केल वर्नियर के अंदर यहाँ से घुसेगा, उधर से निकल लिया। ठीक, मेन स्केल को पूरा अंदर तक जब डाल दिया तो मेन स्केल की जो जॉ है, ये जॉ है मेन स्केल की, ये जॉ है वर्नियर स्केल की, ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गई हैं। ठीक है, तो ये चिपक गई हैं, तो अब मेन स्केल और अंदर नहीं घुस सकता। वर्नियर कैलिपर्स इस तरीके से बनाया जाता है कि जब आप ये मेन स्केल को वर्नियर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल अंदर, मैक्सिमम अंदर तक डाल देंगे, तो उस समय जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच करेगा। ठीक है, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच करेगा। दिख रहा है आप लोगों को? इस समय मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के ठीक सामने है। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये 0.9 सेंटीमीटर, इसका मेन स्केल का एक डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर का होता है, तो 9 डिवीजन्स 0.9 सेंटीमीटर के होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 0.9 सेंटीमीटर। ठीक, सही है। तो यहाँ पर हमने कहा भाई ऐसा है, जो मेन स्केल के डिवीज़न है वो वर्नियर स्केल के डिवीज़न से थोड़े बड़े हैं। सही है, बिल्कुल सही बात। ये देखिए, ये मेन स्केल और ये बना हुआ है वर्नियर स्केल। आप चेक कर सकते हैं, मेन स्केल के 9 डिवीज़न और वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न बराबर हैं। मेन स्केल डिवीज़न बड़ा है 0.1 सेंटीमीटर का, और वर्नियर स्केल डिवीज़न छोटा है 0.09 सेंटीमीटर। अच्छा,
और ये देखिए ये इसके निशान और आगे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो मेन स्केल के मार्क्स हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, इस टाइप से आज की तारीख में जो मेन स्केल की जॉ है और वर्नियर स्केल की जॉ है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है और ये जीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये बात, ये हमारा है मेन स्केल। ठीक है, यही मेन स्केल आपको विंडो के अंदर भी दिखाई दे रहा है, ये मेन स्केल है। ठीक, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, ये मेन स्केल की जॉ है, जॉ ऑफ मेन स्केल, और ये है जॉ ऑफ वर्नियर स्केल। समझे? मेन स्केल वर्नियर स्केल की जॉ चिपकी हुई है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पर नो गैप, कोई गैप नहीं है। और इस समय जीरो ऑफ MS मैचेस विद जीरो ऑफ VS। मेन स्केल का जीरो जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्या मैच कैसे कर गया, ये जब बनाओगे ना वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल वर्नियर स्केल मार्किंग करोगे तो इसका ध्यान रखोगे कि जब ये मेन स्केल इसके अंदर डाल दिया जाए तो निशान मेन स्केल पे ऐसे बनाए जाएं जो वर्नियर के जीरो से मेन का जीरो मैच हो। समझे? ये ज़रूरी है, ये तो बनाने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, बनाने वाला इस बात का ध्यान रखेगा। समझे? ये तो ही ना कि तुमने कोई भी मेन स्केल पर निशान लगा दिए, वर्नियर पे बना दिए, डाल दिया अंदर, एंड तक डाल दिया, मैच हो गया जीरो जीरो। नहीं भाई, ये तो ध्यान रख के बनाना पड़ेगा। समझे? चलिए, यहाँ पर जो मेन स्केल डिवीज़न है, ठीक है, लिख देता हूँ, पूरी बात लिख देता हूँ। मेन स्केल में क्या हो रहा है, मेन स्केल में 10 डिवीजन्स, ये पहले भी कई बार लिखा जा चुका है, फिर से लिख रहे हैं क्योंकि यही मेन चीज़ें यही हैं। ठीक है, 10 डिवीजन्स इन 1 सेंटीमीटर। तो MSD मतलब मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न MSD, ये इक्वल टू होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है, ये कई बार कहा जा चुका है, ये डिवीज़न ये साइज, वो डिवीज़न वो साइज, लेकिन ये फिर बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे क्योंकि यही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, वर्नियर स्केल जो है उसमें 10 डिवीजन्स इन 0.9 सेंटीमीटर। सही है, तो वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है, VSD, वो होगा 0.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, यानी 0.09 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो डिफरेंस होता है वही वो लीस्ट काउंट है, वो मिनिमम लंबाई है जो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा मीज़र कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट LC बराबर MSD माइनस VSD। तो MSD माइनस VSD किया 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। सही है, ये आपका शुरुआत हो गई। अभी हम किसी चीज़ की लंबाई जो है, कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए हैं जिसकी लंबाई नापनी हो। अभी तो बस हमने वर्नियर कैलिपर्स को एक इनिशियल सिचुएशन में रखा है कि भाई जिसमें यहाँ पे इन जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक, और ये 0 0 से मैच कर रहा है। देखो, जब ये
मेन स्केल को बर्नियर स्केल के अंदर डालोगे तो पहले इनकी जॉज जो है, ये मेन स्केल की जो है, ये बर्नियर की जो है, इनके बीच में दूरी होगी। ये ऐसे मेन स्केल बर्नियर के अंदर जाता जा रहा है और ये बिल्कुल मैच हो गए। ठीक है, मेन स्केल की जॉ बर्नियर स्केल की जॉ मैच हो गई। इस कंडीशन में क्या हो रहा है वो आपके सामने है। तो देख लीजिए, सब चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके लिए कि ये भाई मेन स्केल है, ये स्केल यहाँ से, ये विंडो जो कटी हुई है, इस विंडो में से मेन स्केल दिखाई दे रहा है। मेन स्केल बर्नियर स्केल के अंदर है, क्योंकि विंडो काट रखी है तो अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये भी मेन स्केल है और यही मेन स्केल यहाँ बाहर दिखाई दे रहा है। बर्नियर स्केल विंडो पे बनाया हुआ है आपने, ठीक है, विंडो के किनारे पे आपने बर्नियर स्केल बना दिया है। और इस समय की सिचुएशन ये आपके सामने हो गई। इसको जैसा मैंने बनाया है एग्जैक्ट वैसे ही लिखिएगा, हर चीज़ लिखिएगा कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है नो गैप, जावा FMS, जावा BS, ठीक है, ये सब आपको अलग अलग बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही नोट करना है। डायग्राम बिल्कुल सही से बनाना है। डायग्राम में ध्यान रखिएगा, मेन स्केल का 0 बर्नियर के 0 के सामने आना चाहिए, ठीक, और मेन स्केल का नवा निशान बर्नियर के 10वें के सामने आना चाहिए, तभी तो 0.9 मेन स्केल के 9 डिवीज़न मतलब 0.9 सेंटीमीटर। तो ये 0.9 सेंटीमीटर में बर्नियर के कितने होंगे, 10 डिवीज़न होंगे, समझे। तो इसको जो है आप लिख लीजिए, ठीक है। क्लास को रोकें और जो चीज़ें आपके सामने पूरी सही से ड्रॉ करें, लिखें। अच्छा जी, अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम कोई छोटी सी चीज़ लेके आते हैं और उसकी लंबाई जो है वो मेज़र करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ले लो, कोई सॉरी जी, तो हमारे पास कोई भी छोटी चीज़ है जिसकी लेंथ हमको मेज़र करनी है, तो हम बर्नियर कैलिपर्स की मदद से लेंथ कैसे नापेंगे वो देखिए। आपने क्या करना है, समझो मेन स्केल जो है इसके ऊपर बर्नियर स्केल को स्लाइड करिए ऐसे करके, ठीक है। ये मेन स्केल है, इसके ऊपर बर्नियर चढ़ा हुआ है, बर्नियर को मेन के ऊपर स्लाइड करिए। तो जब बर्नियर को मेन के ऊपर इधर स्लाइड करोगे हाँ जी, तो अब हम लोग जो है, मैं बताया था आपको कि ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर बर्नियर है, चाहे ये किलो बर्नियर के अंदर मेन है या मेन के ऊपर बर्नियर है, एक ही बात है। तो बर्नियर स्केल जो है, ठीक, उसको हम मेन के ऊपर ऐसे शिफ्ट करेंगे। तो जब यूँ स्लाइड करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर की जो दोनों जॉज हैं इनके बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मेन के ऊपर बर्नियर को स्लाइड करवाते हैं और जो जॉज हैं दोनों मेन की और बर्नियर की, उनके बीच में गैप आना शुरू होता है, तो बस उसी गैप में हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को फंसाएंगे जिसकी लंबाई आपको नापनी है। भाई जैसे मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे इसकी लंबाई नापनी है, तो बर्नियर को इतना खिसकाओ कि बर्नियर की जॉ और मेन की जॉ के बीच में इतना गैप हो जाए, बीच में इसको फंसा दो, सही है, ठीक है। तो मैंने ये काम किया, मैं भाई ऐसा है, टू मेजर लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्लाइड बर्नियर स्केल ऑन मेन स्केल, ठीक है। बर्नियर को मेन के ऊपर स्लाइड करिए, तो इससे क्या होगा, गैप विल बी क्रिएटेड बिटवीन जॉज ऑफ
MS एंड VS, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो जॉज है उनके बीच में गैप क्रिएट होगा। ठीक है, क्रिएट गैप सच दैट ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड बिटवीन जॉज, जो जॉज हैं उनके बीच में वो ऑब्जेक्ट एडजस्ट हो जाए। सही, तो सिचुएशन ये देखिए कुछ ऐसे हुई। ये हमारा वर्नियर है, ये वर्नियर, ये वर्नियर की जॉ हो गई। सही है, वर्नियर पे ऐसे खिड़की बनी हुई है। ठीक, खिड़की पे निशान बने हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये खिड़की बनी थी, खिड़की पे ये वर्नियर स्केल बना हुआ है। अब आपने इसको इधर शिफ्ट किया था, तो ऐसे में जो मेन स्केल है उसकी जॉ ये आ गई। ये देखिए, ये मेन स्केल की जॉ है। और मेन स्केल जो है वो ये बाहर आ गया थोड़ा सा। ठीक, चाहिए मेन स्केल जो है जब बाहर आया तो सिचुएशन कुछ ऐसी हमें दिखाई दी कि ये मेन स्केल का 0 ये दिखने लगा हमको। ठीक है, और ये मेन स्केल के अपने मार्क्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मान लो ये निशान आ गया 12। ठीक है, 12 का मतलब 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, फिर यहाँ पर ये इसके 13 14 करते करते अगर ये 0 वाला निशान 12 के सामने है तो 10वां निशान किसके सामने होगा? इसके 10 डिवीज़न उसके 9 डिवीजन्स के बराबर होते हैं। वर्नियर के 10, मेन के 9, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 21। ठीक है, ये 20। ठीक, ऐसे ये देख लीजिए। चलो भाई 21 ही लिख देते हैं, हटाओ। अब इसमें हुआ ये कि जो वर्नियर का 0 है वो मेन के 12 से मैच करने लगा। चाहिए, मेन के 12 वाले निशान से मैच करने लगा। अच्छा, तो इसका अच्छा, और आपने जो ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई नापनी है वो यहाँ पर आपने एडजस्ट कर दिया। ये देखिए, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई नापनी थी, जिसको आपने मेन की जॉ और वर्नियर की जॉ के बीच में एडजस्ट कर दिया। भाई इसको खिसकाया उतना, वर्नियर को इतना खिसकाया कि इसकी जॉ और इसके जॉ के बीच में जो गैप है वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई नापनी है उसके बराबर हो जाए। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई नापनी है, तो L हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मीजर्ड। ठीक, अच्छा जी, हमने कहा भी ऐसा है, ये आपका, अब हम ये L की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 ऑफ VS मैचेज विद 1.2 सेंटीमीटर मार्क ऑफ MS। ठीक है, वर्नियर का 0 जो है मेन के 1.2 सेंटीमीटर मार्क से मैच कर रहा है। सही, तो हमने कहा ये L की वैल्यू क्या होगी? L विल बी इक्वल टू गैप बिटवीन जॉज। अच्छा, जॉज के बीच में गैप कितना क्रिएट होगा? जितना आपने वर्नियर को शिफ्ट किया है, इक्वल टू शिफ्टिंग ऑफ VS वर्नियर स्केल।
बर्नियर स्केल को कितना शिफ्ट किया, सिंपल, पहले ये बर्नियर का जीरो मेन के जीरो से मैच कर रहा था, अब बर्नियर को खिसकाते खिसकाते यहाँ पहुँचे हैं कि ये 1.2 से मैच करने लगा। इसका मतलब इसको आपने 1.2 सेंटीमीटर ही तो खिसकाया है, किसको, बर्नियर को। ठीक है, तो ये आपका है जो बर्नियर है, इसको आपने 1.2 सेंटीमीटर खिसकाया है। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ वीएस, शिफ्टिंग ऑफ वीएस का मतलब सेपरेशन बिटवीन जीरो ऑफ वीएस एंड जीरो ऑफ एमएस। वीएस का जीरो और एमएस के जीरो के बीच में गैप कितना है, 1.2 सेंटीमीटर ही तो होगा, क्योंकि ये पहले यहाँ मैच कर रहा था, खिसकाते खिसकाते 1.2 तक पहुँच गया है। तो दिस इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। समझे। अगर यही 1.3 से मैच कर रहा होता तो उस केस में क्या गैप 1.3 सेंटीमीटर होता। अगर 1.5 से मैच करता तो गैप 1.5 सेंटीमीटर होता। बिल्कुल सही बात है। तो सही है, ये आपके सामने अरेंजमेंट बन गया। कब, जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट की लंबाई नापेंगे जो 1.2 सेंटीमीटर लेंथ का है। अगर ऑब्जेक्ट 1.3 सेंटीमीटर का होता तो ये जीरो 13 वाले 13 यानी 1.3 सेंटीमीटर से मैच करता। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का होता तो ये और इधर कह सकता, और जो 20 वाला निशान है यानी 2 सेंटीमीटर वाला निशान है उससे मैच करता। कोई ख़ास बात नहीं है। अब हम कहते हैं कि भाई ये तो जो है सिचुएशन अभी की है, अब इसमें क्या है, अब मान लो हम थोड़ा सा और, मान लीजिए ऑब्जेक्ट थोड़ा और लंबा हो जाए, इससे बहुत ज़रा सा और एक्स्ट्रा आप जो है ऑब्जेक्ट ले आइए जो 1.2 से तो ज़्यादा है लेकिन 1.3 से कम है। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए जो 1.2 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा लंबाई का है लेकिन 1.3 से कम का है, तो क्या होगा, और ज़्यादा खिसकाना पड़ेगा। भाई 1.2 से तो ज़्यादा का है तो इसको और खिसकाओगे तो जीरो 1.2 से तो आगे निकल जाएगा लेकिन 1.3 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये 1.2 से तो ज़्यादा है बट 1.3 से कम है। तो ये जीरो जो है वो इससे तो आगे निकल जाएगा लेकिन 1.3 तक पहुंचेगा नहीं, वो तो बीच में कहीं पर आएगा। तो उस केस में क्या होगा, तो मैंने कहा वो जो दोनों स्केल वाली चीज़ें बताई थी इसीलिए तो बताई थी कि या फिर हम ये देखेंगे कि ये जो बर्नियर का चलो ये वाला निशान नहीं मैच कर रहा तो आगे कौन सा निशान मैच कर रहा है। अगर मान लो छठा निशान मैच कर रहा है सामने से, इसका मतलब यहाँ के बाद आपने 0.06 और खिसकाया, सातवां और अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ के बाद आपने 0.07 और खिसकाया। अगर तीसरा निशान मैच कर रहा है इसका मतलब आपने इस सिचुएशन के बाद 0.03 और खिसकाया, तो वो ऐड करना पड़ेगा। ऑलरेडी शिफ्टेड कितना हो 1.2, उसमें वो उतना और ऐड कर दो तो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई आपको मिल जाएगी जो भी आ जाए 1.23, 1.26, 1.27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। आप पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए। बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना भाई, देखो जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो डायग्राम वैसे ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि मैंने यहाँ बनाया है, मैंने जीरो को इस 12 यानी 1.2 सेंटीमीटर के सामने बिल्कुल रखा है, तो इसका तो आपका भी ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। 10 जो है वो 21 के सामने होना चाहिए, तो आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उल्टे सीधे कोई भी निशान लगा लिए। वैसे ज़्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ पढ़ाते हैं हम, बाद में बच्चों की कॉपी देखते हैं तो 80% बच्चे की कॉपी में ये डायग्राम तो बना मिलेगा बट उन मार्क्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, बस कुछ भी निशान बना देंगे। ठीक है, अब पता नहीं बच्चों को दिखता नहीं है या समझ में नहीं आता है तो मुझे नहीं पता, या शायद सीरियस नहीं। वैसे मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर बच्चा जो है वो सीरियसली उसको लिखता ही नहीं, कहता अरे समझ में तो आ गया, हो तो गई बात, अब निशान बनाने में क्या है, कौन मेहनत करे, ज़्यादा दिमाग पर जोर डाले। लेकिन आप थोड़ा जोर डाल लीजिए और बिल्कुल साफ साफ सही सही एग्जैक्ट ऐसा ही बनाइएगा अपनी कॉपी में। तो देख लें और नोट कर लें, क्लास को रुकें, ठीक से नोट करें।
हाँ जी। तो अब हमने कहा भाई ऐसा है, अब हम ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी लंबाई 1.2 से तो ज़्यादा है और 1.3 से कम है। ठीक है, तो लिखूँगा मैं इस बात को कि सपोज वी टेक एन ऑब्जेक्ट विद लेंथ L और जिसमें L की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर से तो बड़ी है बट 1.3 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, तो इन दैट केस जब आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ फंसाओगे, ठीक है, तो ये जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, ठीक, इस पे देखते हैं। मेन स्केल पे 1.2 सेंटीमीटर ये रहा और 1.3 सेंटीमीटर ये रहा। ठीक है, अलग से लिख दूं क्या? ये है 1.2 सेंटीमीटर और ये है 1.3 सेंटीमीटर। तो वर्नियर का जो जीरो है, मैं यहाँ थोड़ा और दूरी दे देता हूँ ताकि थोड़ा मैं मैचिंग दिखा सकूँ आपको। ये लो, ये विंडो बनी, ये देखिए, ये वर्नियर का जो जीरो है वो मेन के 1.2 और 1.3 के बीच में लाई कर रहा है। बाकी आगे देखोगे तो यहाँ पर वर्नियर के 10 डिवीज़न 0.9 सेंटीमीटर के होते हैं, तो इसका जो 10वां निशान है वो इधर इसमें 0.9 जोड़ दो तो 2.1, इसमें 0.9 जोड़ दोगे 2.2, तो 10वां निशान इधर आपका 2.1 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगा। हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 0.9 जोड़ो ना इसमें, 0.9 तो 1.2 में 0.9 जोड़ोगे तो 2.1 आ गया। तो जो जीरो जहाँ पे है, जीरो 1.2 से आ गया है तो 10वां 2.1 से आगे होगा। जीरो 1.3 से पीछे है तो 10वां 2.2 से पीछे होगा। सही है। अब हमने कहा चलो भाई ये अब ना तो ये मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, तो बीच में और भी तो निशान है। हाँ है। तो आपने जब इसके और निशान देखे तो ये पाया कि वर्नियर का जो छठा निशान था, वर्नियर का जो छठा निशान था, सही है, वो मेन के किसी निशान से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है हमें ये नहीं पता है, बट किसी निशान से मैच कर रहा है। तो अब सिचुएशन ये हुई कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 1.2 सेंटीमीटर एंड 1.3 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, ठीक, एंड 6th mark of VS matches with some mark, कोई है मार्क ऊपर वाला, of MS। छठा निशान जो है वर्नियर का वो सामने वाले मेन के किसी निशान से मैच कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसे केस में L क्या होगा? L का मतलब गैप, गैप का मतलब शिफ्टिंग ऑफ VS। शिफ्टिंग ऑफ VS क्या होगी? शिफ्टिंग ऑफ VS में आप दो चीज़ें लिखेंगे। एक लिखोगे MSR, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। दूसरा लिखोगे VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर जो है वो आपकी है, मेन स्केल रीडिंग है 1.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीरो है वो 1.2 से आगे निकल गया है। इसका मतलब मेन स्केल ये कह रहा है कि भाई जो चीज़ तुम लंबाई या शिफ्टिंग जो है जो लंबाई तुम नाप रहे हो वो 1.2 से ज़्यादा है, तो 1.2 वो मेन स्केल रीडिंग हो गई। और वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वर्नियर का कौन सा निशान सामने वाले किसी निशान से मैच कर रहा है, तो वो निशान इंटू LC। LC क्या होता है? LC होता है
मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न, वो मैं पहले लिख चुका हूँ, अभी भी लिख चुका हूँ, पहले भी, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 6 इंटू 0.01, ठीक है, और ये आ गया आपका 0.06 सेंटीमीटर। और जब आप ये MSR और VSR को जोड़ देंगे तो L की वैल्यू आपको मिल जाएगी, MSR प्लस VSR करके 1.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, और ये आ गया 1.26 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, जो लेंथ है वो 1.2 से ज़्यादा है लेकिन 1.3 से कम है। तो हमने कहा मेन स्केल रीडिंग हो गई 1.2 सेंटीमीटर, जो ये बता रही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई 1.2 से तो ज़्यादा है ही, तो मेन स्केल 1.2 सेंटीमीटर बता रहा है। वर्नियर से हमें ये पता चला कि छठा निशान इधर मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 इससे मैच कर रहा होता 1.2 से, तो इन दैट केस छठा निशान इसके पीछे होता, छठा निशान इससे पीछे होता। अब क्या हुआ है, अब ये यहाँ पे क्या हो गया कि इसको आपने आगे बढ़ा दिया, तो छठा निशान जितना इससे पीछे था उतना ये आगे शिफ्ट हो गया। तो कोई भी पर्टिकुलर मार्क अपने आगे वाले मेन स्केल के मार्क से जो पीछे होता है वो उसका नंबर इंटू 0.01 सेंटीमीटर। पहला निशान जो है इसका फर्स्ट मार्क, सामने वाले के सामने वाले का जो भी निशान होगा उससे 0.01 पीछे होगा, दूसरा 0.02, तीसरा 0.03, चौथा 0.04, तो छठा 0.06 पीछे होगा। तो इसको एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे तो 0.06 खिसकाना पड़ेगा, तब ये सामने वाले के निशान से मैच करेगा। समझे? तो ये सिचुएशन है। तो इसको आप लोग जो है बिल्कुल फिर वही बात कहूँगा, जैसा मैंने बनाया है एग्जैक्ट वैसे ही नोट करना। ये 0 दिखाना 1.2 1.3 के बीच में, 10वां 2.1 2.2 के बीच में, और छठा मेन के किसी मार्क से मैच कर रहा है। ये वैल्यू क्या है ये मैं लिख सकता हूँ, बट मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि जब आप ये काम करते हो तो आप बस ये देखते हो कि वर्नियर का कौन सा निशान सामने वाले किसी निशान से मैच कर रहा है, वो निशान की वैल्यू कितनी है, कितना सेंटीमीटर उस पर लिखा हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसको एक बार क्लास को रोकें और ठीक से कॉपी में बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाएं। हाँ जी, तो ये हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है वो कैसे नापी जाएगी वो पूरी बात आपको बता दी है। ठीक है, हम लोग इसमें कुछ इस टाइप से अपना लिखते हैं कि जैसे है क्या कि अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी उसमें हमने बताया कि भाई मेन स्केल जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 डिवीज़न है। वर्नियर स्केल 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न है। ऐसा कोई जो ही नहीं है। हो सकता है मेन स्केल में जो है वो 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीज़न कर दी जाए। सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इन दैट केस जो है वर्नियर में भी कुछ आपने अपने मन से कुछ और कर दिया। सही है, ऐसा कह दिया कि भाई मेन स्केल जो है उसके 19 डिवीज़न, उसमें वर्नियर के 20 डिवीज़न है। तो हम क्या करते हैं कि हम चूँकि ये चीज़ वेरी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने किसी पर्टिकुलर लंबाई को कितने डिवीज़न्स में बांटा है, मेन स्केल में ऐसा किया है, वर्नियर में ऐसा किया, तो उसके हिसाब से हम इन जनरल जो है थोड़े से बात लिख लेते हैं। ठीक, तो सपोज़ इस टाइप की बात कही गई कि n divisions, if n divisions of ms are equal to n plus 1 divisions of vs,
हाँ ऐसे ही तो है, जैसे अभी हमने बात करी थी, हमने अभी तक जो बात करी है उसमें मेन स्केल के 9 डिवीज़न वर्नियर के कितने डिवीज़नों के बराबर होते हैं? 10 के बराबर होते हैं। मेन स्केल के 9 और वर्नियर के कितने होते हैं? 10, वो बराबर होते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे n इंटू एम एस डी, भाई एक मेन स्केल डिवीज़न इंटू n बराबर n+1 इंटू वी एस डी। सही है। तो यहाँ से वी एस डी बराबर मिल जाएगा n/n+1 इंटू एम एस डी। अब जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है लीस्ट काउंट मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो उसके लिए मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न ये रहा n/n+1 इंटू एम एस डी। ये एम एस डी कॉमन हो जाएगा, 1 - n/n+1 आ जाएगा, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका MSD/n+1। ये लीस्ट काउंट हो गया। MSD/n+1 बराबर VSD/n है, तो लीस्ट काउंट को आप VSD/n भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क की बात नहीं है। जो लेंथ आप नाप रहे हो, लेंथ टू बी मेजर्ड, जो भी लेंथ आपको नापनी है, या ये कह दो कि जो जॉज के बीच में गैप है इक्वल टू गैप बिटवीन जॉज ऑफ MS एंड VS, तो वो इक्वल टू कैसे निकालेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। चाहिए मेन स्केल रीडिंग, तो ये देखना पड़ेगा कि वर्नियर का 0 जो है मेन स्केल के कौन से निशान से आगे निकल गया है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग तो होती है मार्क ऑन MS, मेन स्केल का कौन सा निशान है? विच इज जस्ट क्रॉस्ड बाई 0 ऑफ VS। मेन स्केल का कौन सा ऐसा निशान है जिसको वर्नियर के 0 ने जस्ट क्रॉस किया? जैसे अभी जो सवाल किया था हमने, तो वर्नियर के 0 ने मेन के 1.2 को क्रॉस किया था। सही है, तो वो थी मेन स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप लिखोगे n इंटू लीस्ट काउंट। सही है, n कौन हो गया? n हो गया मार्क ऑन वर्नियर स्केल। अब इसको n लिख लो, जैसे n अगर आपने वहाँ लिख लिया था, सपोज इसको कैपिटल N लिख देता हूँ, है ना, तो इससे क्या होगा कि ये कैपिटल N स्मॉल n, इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगा। लीजिए, कोई फ़र्क की बात नहीं है, सिंबल में क्या फ़र्क पड़ता है यार, कुछ लिखो, n लिखो, m लिखो, कुछ लिख दो। ठीक है, लीजिए, हाँ जी, स्मॉल n है ये, वो कैपिटल N, ये स्मॉल n। मार्क ऑन VS विच मैचेस विद एनी मार्क विथ सम मार्क, सम कोई होगा मार्क, विथ सम मार्क ऑन MS। ये देखिए, ये फाइनल हमने बात बता दी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वर्नियर जो है, मेन स्केल जो है, उसमें ऐसा कह दिया जाए कि भाई मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 नहीं, नॉर्मली कितने होते हैं 1 सेंटीमीटर में? 10 की जगह 20 कर दिया डिवीज़न। अब मेन स्केल के 19 डिवीज़न जो है वर्नियर के 20 के बराबर हैं, ऐसा कह दिया, तो कोई बात नहीं है यार, आप ऐसे काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है ये बात और लिखी है आपके लिए, इसको नोट करिए, क्लास को रोकें, ठीक से नोट करें। कोई भी जो है वो ऐसा सवाल जो है जो आप वर्नियर कैलिपर्स को लेकर जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेन स्केल के बारे में क्या जानकारी दे रखी है, वर्नियर स्केल के बारे में क्या जानकारी दे रखी है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि अपने मन से जो है बस एक कोई चीज़ रट ली और उसी के हिसाब से हमेशा वर्किंग करते रहे, नहीं, देखना तो पड़ेगा ही भाई।
मेन स्केल। अच्छा, मेन स्केल के बारे में क्या बताया कि इसके 1 सेंटीमीटर में 12 डिवीजन्स हैं या 1 सेंटीमीटर में 13 डिवीजन्स हैं। बर्नियर के बारे में क्या बताया कि मेन के इतने डिवीज़नों के बराबर बर्नियर के इतने डिवीजन्स हैं। तो जब तक आप वो सब देखेंगे नहीं ध्यान से, तब तक जो है वो सवाल जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। या तो स्टैंडर्ड दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। कौन सी वाली? मेन में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न और बर्नियर में 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न। वैसे 90% तो यही होता है, बट फिर भी वेरिएशन अगर कभी करना होता है इसमें तो यही किया जाता है कि जो मेन स्केल और बर्नियर स्केल हैं इनके डिवीजन्स के साइज चेंज कर दिए जाते हैं, समझे। तो अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो वहाँ गलती होगी। ठीक, तो हम लोग इस पर देखेंगे फिर आगे।